Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी में खराब खड़ी बस में ट्रेलर ने टक्कर मार दी। सड़क पर सो रहे 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मामला यूपी के बाराबंकी में देर रात दर्दनाक हादसे का है। यहाँ रोड किनारे खराब खड़ी डबल डेकर बस में लखनऊ की तरफ से आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। बस खराब होने के बाद कुछ मजदूर बस के सामने ही सो गए थे। इसके बाद ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में लगभग 18 लोगों की मौत की खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर में से मैं बहुत दुखी हूँ। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अभी सीएम योगी जी से सभी की बात हुई है। सभी घायल साथियों के लिए उचित से उचित उपचार की व्यवस्था की जाएगी। बड़ा बयान आ रहा है संबित पात्रा की तरफ से। संबित पात्रा का कहना है कि राहुल गांधी को अपने फोन की फॉरेंसिक जांच करवानी चाहिए। संबित पात्रा ने आगे कहा है कि पेगासस पर ही आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव में उतर रहे हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिया जा रहा था, लेकिन आप लोगों ने कागज को मंत्री के हाथ से छीनकर फाड़ दिया, उसे हवा में फेंक दिया। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया है। इसके जवाब में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने उन्हें पलटवार करते हुए जवाब दिया है। संबित पात्रा ने कहा है कि अगर आपके फोन में हथियार डाल दिया गया है तो इतने दिन तक बैठे क्यों रहे? आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में गए क्या? पुलिस में एफआईआर की क्या? आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्यों नहीं गए? पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं की? उनके फोन में कोई हथियार नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसका हथियार बनाकर संसद को रोकना और असली मुद्दों पर चर्चा न होने देना इनकी साजिश है। संबित पात्रा इतने पर नहीं रोके। उन्होंने आगे कहा कि हमें वो दिन भी याद है कि कैसे आपने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ऑर्डिनेंस फाड़कर कागज को उड़ाया था। ठीक उसी तरह आपसे सीख कर आपके अनुयायी मंत्रियों के कागजों को संविधान के सबसे बड़े मंदिर के पटल पर फाड़ कर फेंक रहे हैं। ये जिम्मेदारी नहीं है। राहुल और जिम्मेदारी एक साथ नहीं चल सकते। राहुल का अर्थ है गैर जिम्मेदारी। एक और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन चुके हैं बसवराज बोम्मई। उनका मंत्रिमंडल जल्द ही शुरू हो जाएगा। बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बसवराज बोम्मई ने लिंगायत समुदाय से आते हैं। उन्हें बीएस येदियुरप्पा द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। भाजपा कर्नाटक के विधायकों ने कल उन्हें अपना नेता चुन लिया था। बोम्मई के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि ये भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। उन्होंने कहा है हमें लगता है कि बसवराज की मेहनत रंग लाई है। हमें लगता है कि वो अच्छे काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कोविड महामारी के दौरान किया था। वही अगली ही बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी और दीदी का दिल्ली दौरा शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से मिलेंगी। पवार केजरीवाल से भी वो मिल सकती हैं। बीते दिन पीएम मोदी से भी उन्होंने अपनी मुलाकात की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने ट्यूसडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। अब वेडनेसडे को वो कई विपक्षी नेताओं से मिलने वाली है। इनमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल है। इसके अलावा ममता आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर सकती है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर पेगासस की जांच की मांग भी की थी। ममता की मुलाकातों को मिशन 2024 से जोड़ा जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक इसका मकसद पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करके उनको टक्कर देना है। वहीं अगली बड़ी सनसनीखेज खबर असम मिजोरम पुलिस के बीच फायरिंग की आ रही है। केंद्रीय गृह सचिव दोनों ही राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आज मीटिंग करेंगे। हेमंत शर्मा ने बोला है कि मिजोरम के सीएम ने माफी भी मांगी है। असम और मिजोरम के बीच बॉर्डर विवाद में 5 पुलिस समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद सुलह की कोशिश करने को भी कोई राजी नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जब गोलीबारी हो रही थी तब मैंने मिजोरम के मुख्यमंत्री को 6 बार फोन किया। उन्होंने माफी मांगी और मुझे आइजोल में बातचीत के लिए बुलाया है। हमारी जमीन का 1 इंच भी कोई नहीं ले सकता। इस मसले पर असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों के अलावा दोनों राज्य के सीनियर अफसरों के साथ भी मीटिंग की जाएगी।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है काबुल से, जहां पर काबुल में 2 महीने बाद स्कूल खुले हैं। तालिबान स्कूल बंद करने पर अड़ा है। लड़कियों को स्कूल जाने की खुशी है और पढ़ने की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंडे को लड़कियों का सबसे बड़ा स्कूल 2 महीने बाद दोबारा खुला है। यहाँ कोरोना की वजह से स्कूल को बंद कर दिया गया था। पहले दिन कई लड़कियां स्कूल पहुंची और पढ़ाई के लिए आजादी का जश्न मनाती हुई पाई गयी, वो भी तब जब देश में तालिबान का आतंक बढ़ चुका है और वो 10 साल या उससे ऊपर की लड़कियों को स्कूल बंद कराना चाहता है। अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं। पद संभालने के बाद ब्लिंकन की पहली हिंदुस्तानी यात्रा है। पेगासस से जासूसी का मुद्दा भी उठा सकते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के हिंदुस्तान दौरे पर ट्यूसडे शाम करीब 7:30 बजे दिल्ली पहुंचे हैं। बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में ब्लिंकन हिंदुस्तान में एकता और पेगासस जासूसी के मामलों के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान से अमेरिका सेना को वापस बुलाने की और टेरर फंडिंग चलते पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर जापान से, जहां पर जापान में पहली बार 3000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इन केसेस में डेल्टा वेरिएंट का भी हाथ बताया जा रहा है। ओलंपिक की मेजबानी करने वाले देश जापान में इन दिनों कोविड-19 के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सरकारी सोर्सेज का हवाला देते हुए बताया गया है कि मामले 3000 के पार हो चुके हैं। वहीं एक और बड़ी वायरल खबर आ रही है तालिबान और पाकिस्तान को लेकर। अमेरिकी सेना की वापसी का फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। तालिबान की मदद के लिए अफगान में घुसे हैं 10,000 आतंकवादी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का फायदा पाकिस्तान पूरी तरह से उठा रहा है। सोर्सेज से मिली खबर के मुताबिक पाकिस्तान के 10,000 से ज्यादा आतंकवादी बलूचिस्तान और सिंध के रास्ते अफगानिस्तान में घुस गए हैं और ये आतंकी तालिबान की मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी बलूचिस्तान और सिंध के रास्ते अफगानिस्तान में घुस चुके हैं और बंदूक के दम पर कोहराम मचाने लगे हैं। आतंकी चुन चुनकर अफगान फौजियों को निशाना बना रहे हैं और चेक पोस्ट पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं ताकि कंधार और काबुल जैसे शहरों में जरूरी चीजों की किल्लत पैदा हो सके। हालांकि इन हालात के बीच अमेरिका ने तालिबान पर हवाई हमले जारी रखने का अपना फैसला दोहरा दिया है। अमेरिकी फौज की वापसी के साथ तालिबान की बढ़ती हरकतों को देखकर अमेरिका पिछले कई दिनों से तालिबान के अलग अलग ठिकानों पर जमकर बमबारी कर रहा है। अमेरिका के साथ साथ इन मामलों में अफगान एयरफोर्स भी शामिल है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.